आज के इस वीडियो में मैं भारतीय दर्शन भारतीय दर्शन जिसमें जो आस्तिक दर्शन जिसे कहा जाता है और उस आस्तिक दर्शन में प्रधान दर्शन जिसका नाम सांख्य दर्शन है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। सांख्य दर्शन भारत का वह आस्तिक दर्शन है जिसमें ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है, फिर भी इसे आस्तिक कहा जाता है। इसके पहले के वीडियो में मैंने स्पष्ट किया था कि आस्तिकता और नास्तिकता का आधार ईश्वर न होकर वेद है। वेद की प्रामाणिकता में जो विश्वास करता है उसे आस्तिक कहते हैं। तो सांख्य दर्शन जिसमें जो ईश्वर को नहीं मानता है, ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करता है, लेकिन वेद की प्रामाणिकता में विश्वास करने के कारण ही इसे आस्तिक कहा जाता है। तो सांख्य और योग दर्शन का एक जोड़ा है। और सच पूछा जाए तो सांख्य की कल्पना यदि हम अकेले करें या योग दर्शन की कल्पना हम अकेले करें तो दोनों अपने आप में अधूरा है। तो सांख्य योग दोनों मिलकर ही एक दर्शन बनते हैं। लेकिन सबसे पहले हम सांख्य दर्शन पर विचार करते हैं कि सांख्य दर्शन क्या है। जैसा कि आपको शब्द से ही मालूम है, सांख्य मतलब संख्या। तो जिसमें संख्या को आधार मानकर इस शास्त्र की रचना हुई है। सांख्य दर्शन में मुख्य रूप से दो तत्वों की कल्पना की गई है, एक प्रकृति और दूसरा पुरुष। पुरुष और प्रकृति दोनों के संयोग से ही सृष्टि की कल्पना की गई है। तो सच पूछा जाए तो प्रकृति और पुरुष का यही जो संयोग है, इसी संयोग से जो सृष्टि बनी है, इसीलिए इसको विकासवाद भी कहा जाता है। तो आधुनिक युग में आप डार्विन के नाम से परिचित होंगे, और डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया। सांख्य ने भी विकासवाद का सिद्धांत दिया। अंतर सिर्फ इतना ही है कि डार्विन का विकासवाद स्थूल है और सांख्य का विकासवाद सूक्ष्म है। तो प्रकृति और पुरुष ये दो तत्वों के आधार पर ही सांख्य दर्शन का विशाल प्रसाद खड़ा है। पुरुष यानी चेतना और प्रकृति यानी जड़। जड़ उसे कहते हैं जिसमें स्वतः कोई कंपन नहीं होता। पुरुष के संघर्षण से ही प्रकृति में चेतना आती है, ऐसे वह जड़ है। प्रकृति में तीन गुण हैं, सत्व, रज और तम, और तीनों की साम्यावस्था ही प्रकृति है। और पुरुष निरअवयव है, उसमें किसी तरह का कोई विकार नहीं है। सूक्ष्म रूप में प्रकृति और पुरुष ये दोनों पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। सामान्य तौर पर लोग यही समझ लेते हैं कि नदी, झरना, तालाब ये सारे प्रकृति है। दरअसल ये सब प्रकृति नहीं है, ये प्रकृति की प्रतीति है। और प्रकृति अपने आप को नदी, झरना, तालाब के रूप में प्रकट करती है। जिस तरह से हम बिजली को देखते हैं, बल्ब हम जलाना चाहते हैं तो स्विच ऑन कर देते हैं। तो जब ही हम स्विच ऑन करते हैं बल्ब जल जाता है। तो क्या बल्ब ही इलेक्ट्रिसिटी है? स्विच ही इलेक्ट्रिसिटी है? नहीं। बल्ब में एनर्जी है जिसको हम ऊर्जा कहते हैं, और एनर्जी अपने आप को प्रकट करती है बल्ब के रूप में, स्विच के रूप में और सारी चीज़ों के रूप में। तो ये बल्ब या पंखा ये एनर्जी नहीं है, एनर्जी कोई और है जिसके कारण से बल्ब में जलने की शक्ति प्रदान होती है, पंखा में चलने की शक्ति प्रदान होती है। उसी तरह से ये नदी, झरना, तालाब
इनकी सुंदरता को देखकर हमारा मन आह्लादित होता है और कहते हैं कि हाउ ब्यूटीफुल नेचर इज। प्रकृति कितनी सुहावनी है। तो यह नदी, झरना, तालाब प्रकृति नहीं है, ये प्रकृति की प्रतीति है। प्रकृति अपने आप को इन रूपों में व्यक्त करती है। तो प्रकृति सत्व, रज और तम की साम्यावस्था है और सूक्ष्म रूप में प्रकृति और पुरुष ये दोनों ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं और भ्रमण करने के दरमियान अचानक इनके बीच टक्कर होती है और टक्कर का परिणाम यह होता है कि पुरुष पर तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन प्रकृति पर प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए कि प्रकृति निरवयव नहीं है, उसमें तीनों तत्व हैं, सत्व, रज और तम। और जब दोनों टकराते हैं तो प्रकृति में हलचल पैदा होता है और हलचल पैदा होने से इसमें उपस्थित जो तीनों गुण हैं ये तीनों प्रकंपित हो उठते हैं और तीनों एक दूसरे पर आधिपत्य जमाना शुरू करते हैं और इसी के दरमियान एक विकार उत्पन्न होता है और उस विकार को महत कहते हैं। व्यष्टि रूप में इसी महत को बुद्धि कहते हैं और समष्टि रूप में यह महत कहलाता है और महत से अहंकार का निर्माण होता है और यही अहंकार प्रकृति में जाकर समाहित हो जाता है और प्रकृति में जो तीनों गुण हैं ये तीनों गुण से जाकर ये मिल जाता है। जब अहंकार तम से मिलता है तो तामसी अहंकार, रज से मिलता है तो राजसी अहंकार और सत्व से मिलता है तो सात्विक अहंकार। इस तरह से अहंकार तीन तरह के होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। तो ये हो गया आपका अहंकार तीन रूपों में प्रकट होता है, सात्विक, राजसी और तामसी। उसके बाद ये प्रकृति का जो अगला जो विकार है, या यूं कहिए कि सृष्टि का जो अगला कदम है, अगला कदम हम इस रूप में है कि सात्विक अहंकार से एकादश इंद्रियां बनती है। एकादश इंद्रियां मतलब 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन। एकमात्र सांख्यिक दर्शन ऐसा है जिसमें मन को भी इंद्रिय की संज्ञा दी गई है, मन को भी इंद्रिय ही माना गया है। तो एकादश इंद्रियां सात्विक अहंकार का परिणाम है और तामसी अहंकार से 5 तन्मात्राएं बनती हैं और राजसी अहंकार से कुछ बनता नहीं है, लेकिन ये दोनों गुणों को, सात्विक और तामसी गुणों को अपने अपने कार्य करने में मदद करता है। तो तामसी अहंकार से 5 जो तन्मात्राएं बने, ये पांचों तन्मात्रा अपना अपना महाभूत उत्पन्न करता है। जैसे शब्द एक तन्मात्रा है और शब्द से आकाश की उत्पत्ति होती है। और उसके बाद वायु है, वायु स्पर्श का तन्मात्रा है, मैं स्पर्श तन्मात्रा का परिणाम है। उसके बाद तेज आता है, तेज से अग्नि की उत्पत्ति होती है, रस से जल की उत्पत्ति होती है और गंध से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। तो तन्मात्राओं से जो अलग अलग विकार उत्पन्न होते हैं उसी विकार को महाभूत कहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। तुलसीदास ने कहा भी है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा अब 5 तत्व रचि अधम शरीरा। यही 5 तत्व से ये संसार बना है, या हमारा शरीर बना है। अब सांख्य का जो विकासवाद है यहीं पर समाप्त हो जाता है और उसके बाद 5 महाभूतों से कैसे कैसे कौन कौन चीजों का निर्माण हुआ है इसका स्पष्ट वर्णन सांख्य दर्शन में नहीं आता है। और इसके बाद पंचीकरण सिद्धांत शुरू होता है जो वेदांत में है और जिसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे।